हेलो व्यूअर्स, मैं हूं दीक्षित पटेल और आपका लेट्स लर्न चैनल में स्वागत है। आज हम आपका चैप्टर नंबर 8 जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है उसकी हम बात करने वाले हैं। इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 7 देखा था जो बहुत ही बड़ा चैप्टर था और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था क्योंकि उसके अंदर बहुत फॉर्मूला थे। शुरुआत में हमने इनडिफाइनाइट इंटीग्रल्स देखा, उसके बाद डिफाइनाइट देखा था। तो वो दोनों में भी कुछ डिफरेंस था कि एक में लिमिट होती थी और एक में लिमिट होती नहीं थी। अब सर हमने इतना सारा इंटीग्रल्स तो कर लिया, लेकिन उसकी ज़रूरत क्या है? क्या ये इंटीग्रेशन क्वेश्चन सोल्व करने या फिर एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए ही ज़रूरी है? तो उसका आंसर है बिल्कुल नहीं। ये चैप्टर के जो इंटीग्रल्स है उसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। आप फिजिक्स में भी उसका यूज़ करते होंगे। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एक बेसिक चैप्टर दिया हुआ है ताकि आपको आइडिया लग पाए कि इसका हम यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो चलो अब हम शुरुआत करते हैं ये चैप्टर की। सबसे पहले तो एप्लीकेशन है। तो मैं पहले ही बता दूं कि इसमें जो एप्लीकेशन जो एक दिया गया है वो उसका है एरिया अंडर द कर्व। यानी कि अगर आपके पास कोई कर्व है उसके अंदर कितना एरिया आ रहा है, यानी कि जो रीजन बनेगा उसका एरिया कितना होगा, उसकी हमें बात करनी है। तो वो एरिया अंडर द कर्व देखने के पहले हमें तो कर्व्स पता होने चाहिए कि कौन कौन से बेसिक कर्व्स है। तो चलो अब वहाँ से ही शुरुआत करते हैं कि बेसिक कर्व कौन कौन से हैं। एंड एक चीज़ मैं बता दूं, ये चैप्टर बिल्कुल छोटा है, यानी कि इसके अंदर टोटल 8 या 9 ही क्वेश्चन है। तो चैप्टर नंबर 7 अपने जितनी एक्सरसाइज थी ना उसमें, उसके जितने तो यहाँ क्वेश्चन भी नहीं है। तो आपको ये चैप्टर अच्छे से कर लेना है, उसमें एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। और मेरी जो कंडीशन थी वो तो आपको पहले से पता है कि आपको पेन और पेपर के साथ ही बैठना है। तो चलो बेसिक जो कर्व है आपके, तो सम स्टैंडर्ड कर्व। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि स्ट्रेट लाइन की। जैसे कि अगर आपके पास कोई एक इक्वेशन दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। किसका होता है? स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से हमें इसका ग्राफ बनाना है तो हम बॉक्स वाली मेथड का यूज कर सकते हैं कि अगर x की वैल्यू हम अलग अलग ले तो हमें उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी अलग अलग मिलेगी। तो यहाँ पर मैं x ले लेता हूँ और यहाँ पर y। अगर मैंने x की वैल्यू पहले मान लो कि 0 लिया, कि अगर x 0 है तो y मुझे देखो तो x की वैल्यू यहाँ 0 रख दो तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना मिल गया मुझे? 3। उसके बाद में अगर x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो मुझे y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 5। अब इसका अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है तो उसके लिए मेरे पास दो एक्सिस होनी चाहिए। तो ये लो आपकी ये एक्स एक्सिस आ गई, ये आपकी y एक्सिस है और ये आपकी x एक्सिस है। अब यहाँ पर x और y जो अलग अलग हो गए वो यहाँ पर आएंगे, x यहाँ पर होगा, y यहाँ पर। तो 0,3 वो अप्रोक्सीमेट आपको यहाँ पे कहीं मिलेगा, क्योंकि x की वैल्यू जब 0 होगी तो y की वैल्यू 3 है, और जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू कितनी? 5। यानी ये वाला मिल जाएगा। यानी कि कुछ अप्रोक्सीमेट आपको ऐसा कोई ग्राफ बनेगा। ये लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हुआ और इसका ग्राफ ऐसे बनता है। दूसरा वाला जो कर्व है आपका वो है सर्कल, कि अगर आपके पास कोई सर्कल दिया है तो वो कैसे करोगे। और सर्कल देखने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये आपकी क्या थी? एक्स एक्सिस थी, ये आपकी क्या थी? वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का ही दूसरा इक्वेशन था y इक्वल टू 0, वाई एक्सिस का दूसरा नाम था x इक्वल टू 0। अगर मैं आपको x इक्वल टू 1 लाइन पूछूं तो यहाँ पर मान लो अगर x की वैल्यू 1 है तो ये वाली अगर वर्टिकल लाइन में ऐसे ड्रॉ करो तो वो हो जाएगा x इक्वल टू 1। अगर x इक्वल टू 2 पूछा है तो ऐसी वर्टिकल लाइन आ जाएगी। यानी कि मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ कि x इज इक्वल टू a इज वर्टिकल लाइन and y is equal to b is horizontal line। तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा।
अब हम बात करते हैं दूसरा जो बेसिक कर्व है वो आपका है सर्कल। तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा एंड उसका ग्राफ कैसे करोगे। तो सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर रेडियस का स्क्वायर, जहां पर आपका सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर होगा 0,0 एंड रेडियस आपकी हो जाएगी स्मॉल आर। तो ऐसा कुछ आपको मिलेगा, ये सर्कल हो जाएगा। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो आप थोड़ा चला लेना उसमें। तो ये आपका कुछ ऐसा सर्कल हो जाएगा और ये सेंटर है, सेंटर आपका होगा 0,0 और ये वाली जो रेडियस होगी वो आपकी हो जाएगी स्मॉल आर। उसके बाद आता है पैराबोला। तो पैराबोला टोटल 4 थे कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन था। अगर आपका a ग्रेटर देन 0 है तो कैसा होगा कि x एक्सिस के ऊपर नीचे आएगा, वो कहाँ आएगा, x एक्सिस के ऊपर नीचे। तो इसका ग्राफ आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, मान लो कि ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, तो ऐसा C टाइप का। तो ये आपका हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अगर उसी में ही कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है और अगर a लेस देन 0 है यानी कि नेगेटिव है, तो बस कुछ नहीं, ये जो c बना था ना उसको उल्टा c कर देना है, यानी कि आपका कर्व ऐसा कुछ आएगा। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और a का कैसा होगा, आपका नेगेटिव होगा। उसके बाद उसके दो दूसरे जोड़ीदार, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और अगर a ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे y है तो y के आसपास आएगा, y एक्सिस के आसपास आपका ग्राफ बनेगा। तो ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा होगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अगर यहाँ पर a नेगेटिव है यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और अगर आपका a लेस देन 0 है तो ये आपका कुछ ऐसा बनेगा, उल्टा यू जैसा। और इसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। उसके बाद बात करते हैं मॉड्यूलस की, जैसे कि y इज इक्वल टू मोड x है तो अंदर वाला जो है मोड के अंदर जो भी लिखा हो वो कहाँ जीरो हो रहा है, x इक्वल टू 0 पे। तो x इक्वल टू 0 पर v शेप बनेगा, बस आपको इतना ही याद रखना है। x इक्वल टू 0 पर ये x इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर v शेप बनेगा, यानी कि ऐसा ग्राफ होगा। राइट हैंड साइड वाले का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू एक्स। लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट का इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये आपका हो जाएगा। अगर मान लो कि कल को उठ के आपको कोई बोलता है कि y इज इक्वल टू मोड के अंदर x माइनस 2 का ग्राफ बनाओ, तो आपको क्या करना है, x इक्वल टू 2 पे चले जाना है। मान लो कि ये आपका x इक्वल टू 2 है, ये पॉइंट है आपका 2,0, तो आपको क्या करना है, 2 पर ऐसा v शेप बना देना है। ये वाली लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, यानी एज इट इज, मोड से हटा देना है। जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2। तो ये ऐसा वाला आपका मोड वाला काम हो जाएगा। उसके बाद इलिप्स था, उसका इक्वेशन ऐसा था कि एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको कहते थे इलिप्स। अब इलिप्स में क्या है कि अगर a ग्रेटर देन 0 हुआ तो ये वाली साइड आपकी लंबी होगी। मैं एक बार ग्राफ आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से आपका इक्वेशन आता था, आप यहाँ से समझ ही सकते हो कि क्या होगा। ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा a,0, ये वाला पॉइंट होगा आपका 0,b, ये नीचे वाला पॉइंट होगा 0,-b और ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉइंट हो जाएगा आपका -a,0।
अब ये आपका हो गया इलिप्स का इक्वेशन। अगर यही वाला इक्वेशन में मैंने यहाँ पे ऐसा लिया कि a ग्रेटर देन b है, अब क्लियरली दिख रहा है कि a की वैल्यू बड़ी है और b की वैल्यू छोटी है, यानी कि लेंथ कम होगी, हाइट थोड़ा लेंथ ज़्यादा होगी और हाइट कम होगी। अगर इसी में आपका a छोटा होगा और b बड़ा होगा तो आपको वर्टिकली जैसा इलिप्स मिलेगा और कोई फर्क होगा नहीं। तो यहाँ तक आपको लगभग सारे कर्व आपको क्लियर हो गए। तो ये आपके कुछ थे स्टैंडर्ड कर्व। इसके बाद आपको y इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू कोस एक्स, उसका अगर आप अपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाई होगा तो उसकी कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको कुछ बेसिक कर्व थे तो आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन था, x इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी, एक वर्टिकल होता है और दूसरा हॉरिजॉन्टल। उसके बाद सर्कल आया था, पैराबोला आया, पैराबोला में चार्ट थे, बाद में मोड आया एंड लास्ट में आया इलिप्स। तो इतने हमें ग्राफ से वो थोड़े मोटे मोटे याद होने चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि एरिया अंडर द कर्व्स होता क्या है। तो मान लो कि आपको एक कर्व दिया हुआ है, पहले तो मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ कि ये वाली आपकी एक लाइन थी और दूसरी लाइन ऐसी है। अब यहाँ पर आपको कोई कर्व ऐसा कुछ दिया गया है, ये वाला आपका कोई पॉइंट x इज इक्वल टू ए है, यहाँ पर आपका कोई पॉइंट है x इज इक्वल टू बी, ऐसा होगा। अब अगर आपको यहाँ वाला जो रीजन है ये वाला अगर रीजन निकालना है, अगर ये वाला आपको रीजन निकालना है तो वो कैसे निकालोगे, ये वाले कर्व का एरिया ढूंढना है तो उसके लिए हमें जरूरत है इंटीग्रेशन की। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा कि इसके अंदर वाला जो हिस्सा है पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर कोई भी दो पॉइंट ले लेने हैं। मान लो कि ये मैंने एक लाइन लिया और उसके पास में ही मैं दूसरी लाइन ले रहा हूँ। तो यहाँ पे जो पहले वाले पॉइंट होगा वो हो जाएगा x इज इक्वल टू, मान लो कि x है, उसके पास वाला जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा x प्लस डी एक्स, यानी x प्लस डेल्टा एक्स, क्योंकि थोड़ा ही उससे बड़ा है। और ये वाली हाइट है वो अगर y है, ये वाली हाइट कितनी है, y है। तो आप क्लियरली देखो यहाँ पर ये जो पोर्शन आपको मिला है ना वो कैसा रेक्टेंगल जैसा एक दिख रहा है। अब ये रेक्टेंगल एरिया है, उसका एरिया कितना होगा, हमें पता है कि रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू हाइट। ये वाली लेंथ कितनी है छोटा सा टुकड़े का, x प्लस डी एक्स था, उसमें से x चला गया यानी कि डी एक्स बचा। तो ये वाली टुकड़े की लेंथ हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ डी एक्स, ये वाली हाइट हो जाएगी y। तो अगर ये छोटे से एरिया को मैं डी ए कहूँ, डी का मतलब क्या होता है, छोटा है, तो अगर इसका एरिया है वो क्या हो जाएगा, y इंटू डी एक्स हो जाएगा, लेंथ इंटू हाइट होता है। अब हमें तो ये डी छोटे से रेक्टेंगल का नहीं चाहिए था, हमें कहाँ से चाहिए था, ये x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी तक का एरिया चाहिए था। तो मैं क्या करूँगा कि दोनों साइड इसका इंटीग्रेशन ले लूँगा और यहाँ x इज इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी तक। तो यहाँ पर भी x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी, यानी कि ये आपका हो जाएगा टोटल एरिया कैपिटल A, जो अंदर वाला रीजन है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अंदर वाले का एरिया कैसे ढूंढते थे। अगर यही वाली सेम पोर्शन ऐसा होता कि ये जो आपकी लाइंस थी वो कुछ ऐसे है कि जैसे ये y एक्सिस और ये आपकी x एक्सिस है, और आपका जो कर्व है वो ऐसा कुछ होता, ऐसा है, और आपको x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा ऐसा चाहिए कि यहाँ से ये y इज इक्वल टू बी पॉइंट है और ये वाला है y इज इक्वल टू ए, और आपको ये वाला अंदर वाला रीजन चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी पड़ेगी, यानी कि ये वाली एक लाइन ले लो, इसको मैं कहता हूँ कि y इक्वल टू वाई है, और उसके ऊपर थोड़ा सा एक थोड़ी सी जगह छोड़ के ये दूसरा वाला जो है उसका है y इज इक्वल टू वाई प्लस डेल्टा एक्स लिखो या डी एक्स लिखो, सॉरी यहाँ
y के फॉर्म में, तो इसलिए मैं dy लिखता हूँ। और ये वाली जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, ये वाली हाइट x के बराबर। यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि हाइट कितनी है, x, यानी ये वाली लंबाई, जिसको मैं कोई अलग पेन से लिख देता हूँ, ये वाली जो लंबाई है वो आपकी है x। तो अब मुझे ये बताओ कि ये जो रेक्टेंगल रीजन था उसका एरिया कितना होगा। यहाँ पर जो एरिया स्मॉल है उसको मैं डी ए कहूँ, तो एरिया कितना होगा, x इंटू डी वाई, क्योंकि हाइट इंटू लेंथ इंटू ब्रेड जितने होता तो x इंटू डी वाई हो जाएगा। अब मुझे टोटल एरिया चाहिए, तो टोटल एरिया के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा y इज इक्वल टू ए से लेकर y इक्वल टू बी, और यहाँ पर भी y इक्वल टू ए से लेकर y इक्वल टू बी। ये हो जाएगा आपका एरिया। और हमें पता है कि एरिया है वो एक क्वांटिटी होगी, यानी कि जो रीजन बताएगा तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। तो अगर कोई बार आपका आंसर नेगेटिव आता है तो आप हमेशा उसको क्या लगा दोगे, मोर। नेगेटिव सिर्फ वही बताता है कि आपकी जो एक्सिस है उसकी अपोजिट साइड होगा, वही आपको शो करेगा। तो आई होप आपको इतने जो कंसेप्ट था बेसिक वो क्लियर होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है, तो वहां से आपको ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा। आपके एक्सरसाइज में बहुत सारा पोर्शन कट हो चुका है, तो हम जो न्यू सिलेबस है उसके बेसिस पर ही हम आगे का कार्यक्रम करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे x के डिनोमिनेटर वाला कोफिशिएंट बड़ा है, यानी कि x स्क्वायर बाई 16 है एंड वाई स्क्वायर बाई 9 है, तो उसमें 16 बड़ा है, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल इलिप्स जैसा आएगा। तो सबसे पहले तो इसका ग्राफ बनाओ। तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा कि ये y एक्सिस हो गई आपकी, ये आपकी x एक्सिस हो गई, एंड इसका ग्राफ एलिप्स कुछ इस प्रकार से होगा। ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा 4,0, ये वाला आपका पॉइंट होगा 0,3, ये वाला पॉइंट वापस -4,0, एंड ये वाले का हो जाएगा 0,-3। अब देखो यहाँ पे मैं वर्टिकल स्ट्रिप भी ले सकता हूँ एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी ले सकता हूँ। तो अगर मान लो कि मैंने वर्टिकल लिया तो ऐसा होगा। तो वर्टिकल स्ट्रिप लेते थे तब हमारे पास देखो क्या आता था कि अगर आपने वर्टिकल लिया है तो ये वाली लेंथ जो है वो dx होती थी और ये y होता था। तो आपका जो टोटल एरिया dA था वो क्या आता था, y dx, और उसके बाद हम इंटीग्रेशन करते थे और यहाँ पे लिमिट्स भी होती थी। लिमिट्स ओबियस यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो वो x इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू b होगा। तो अगर आपने वर्टिकल स्ट्रिप लिया है तो y dx आएगा, हॉरिजॉन्टल लोगे तो x dy आएगा। तो मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ कि अगर आपने वर्टिकल स्ट्रिप लिया, वर्टिकल स्ट्रिप का मतलब क्या है कि ये जो आप स्ट्रिप लेते हो ये वाली, तो ये आपने वर्टिकल लिया है, तो उसके केस में आपका जो एरिया होगा वो क्या होगा, इंटीग्रल y dx, और यहाँ पर x इज इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू b आएगा, क्योंकि यहाँ x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल होगा तो ये लिमिट भी ऑब्वियस है किसकी आएगी, x की। अगर आपने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया, हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब है कि अगर आपने ऐसा वाला, ये फिगर में दिख रहा है आपको हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पर आपका एरिया होगा वो क्या आएगा, x dy, y की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो यहाँ पर y इज इक्वल टू a से लेकर y इक्वल टू b लिमिट होगी। तो ये दो चीज आपको खास याद रखनी है। तो अभी तक जितना देखा उसकी पूरे की समरी क्या है, एक तो ग्राफ याद होने चाहिए सभी के, स्ट्रेट लाइन, एलिप्स, पैराबोला एक्सेट्रा के, एंड वर्टिकल स्ट्रिप का मतलब है y dx लेना है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का मतलब है x dy लेना है, बस बात खत्म। अब देखो क्वेश्चन को कैसे करोगे। तो यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है कि ये इलिप्स का एरिया ढूंढना है, यानी कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड रीजन है ना वो ये वाला है, ये रीजन का हमें एरिया ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, देखो तो कि ये x और y एक्सिस की रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है,
यानी कि जो हिस्सा आपको ये पहले क्वाड्रेंट में मिल रहा है यहाँ पर, उतना ही हिस्सा आपको बाकी के चारों क्वाड्रेंट में भी मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि टोटल एरिया, तो मैं यहाँ पे लिखता भी जाता हूँ कि आपका जो टोटल एरिया होगा, कि टोटल एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना एरिया बन रहा है उसके 4 गुना करोगे, यानी कि 4 टाइम्स करोगे, वो टोटल एरिया हो जाएगा। अब हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया है वही ढूंढना है, यानी कि जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है ना, बस इतना ही हिस्सा अब मुझे ढूंढना है। तो वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स, यहाँ पर मैं कौन सी वाली स्ट्रिप ले रहा था, वर्टिकल, तो यहाँ पर आप कोई भी स्ट्रिप से ले सकते हो, यहाँ पे मैंने वर्टिकल स्ट्रिप लिया है। वर्टिकल स्ट्रिप का क्या मतलब होता है, देखो याद करो वापस, y dx और आपका इंटीग्रल x इज इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू b तक का, ये था। अब यहाँ पे मुझे y की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, यानी कि जो आपको इक्वेशन में दिया गया है, इक्वेशन में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1 था। यहाँ से मुझे y की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। तो अब आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि मैं करना क्या चाहता हूँ। तो चलो अब नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं एंड सबसे पहले पूरा सॉल्यूशन वापस में लिखता हूँ। तो यहाँ से मैं सॉल्यूशन चालू करता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1 था। यहाँ से मुझे y की वैल्यू ढूंढनी थी, तो मैं इसको अकेला करूँगा। तो ये एक्स स्क्वायर बाई 16 को सामने की साइड भेज दोगे, तो वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16, या एलसीएम ले लो, तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 16, और यहाँ पर आपको मिलेगा वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 9। अब मुझे वाई स्क्वायर चाहिए, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 ब्रैकेट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइड में 16। तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, प्लस और माइनस 3/4 16 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट होगा, यानी कि ऐसा कुछ आ जाएगा। अब सर यहाँ पर तो प्लस और माइनस आया, तो क्या करें, कोई नहीं, देखो ये प्लस आता है ऊपर वाले हिस्से का, यानी कि अगर मैं इसको आपको दिखाऊं, यहाँ से लेकर ये वाला जो है ऊपर वाला सिर्फ हिस्सा, उसका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू प्लस वाला, एंड जो बाकी का जो नीचे दिख रहा अभी आपको व्हाइट कलर से, वो आपका हो जाएगा y इक्वल टू माइनस जो आपका आया था वो वाला। तो हमें अभी कौन सा वाला लेना है, ये वाला ऊपर, ऊपर वाले का इक्वेशन क्या था कि y इज इक्वल टू, देख लो वापस क्या था, तो प्लस 3/4 स्क्वायर रूट के अंदर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला आपका ऊपर वाला था। तो आई होप आपको y निकलना आ गया होगा। तो सबसे पहले तो आपको y ढूंढना है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर मैं पार्टीशन कर देता हूँ, ये हमारा पहला हिस्सा हो गया। उसके बाद टोटल एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप चाहे तो इसको नामकरण करके कि भाई ए बी सी डी वाला जो एरिया है वो हमें चाहिए है, लेकिन इसकी मुझे यहाँ पे कोई ज़रूरत लगती नहीं है। तो 4 टाइम्स एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे थे, तो वर्टिकल का मतलब होता है कि y dx आएगा और उसका इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू b dx, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 टाइम्स। अब देखो आपको जो लाइन वर्टिकल स्ट्रिप है, सॉरी, ये जो वर्टिकल स्ट्रिप है उसको मूव करते करते कहाँ तक ले जानी है, एक तो आपको यहाँ 0 से लेकर 4 तक ले जानी है, क्योंकि मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही हिस्सा चाहिए है। तो मैं क्या करूँगा, 0 से 4 तक मूव करूँगा, तो आपका जो लिमिट है वो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू कितनी थी, ये रही,
तो वो रख दोगे तो 3/4 स्क्वायर रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आपका हो जाएगा dx। बस इतना क्लियर है, बस इतना ही आपको समझना था। अब ये वाला इंटीग्रल करना तो आपको आता ही है, तो चलो अब उसको नेक्स्ट पेज में कर देते हैं। तो आपको क्या आया था, जो एरिया टोटल एरिया ए था वो आया था आपका 3/4 टाइम्स 3/4 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन 0 to 4 स्क्वायर रूट के अंदर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आपका dx। इतना एरिया था, ये 4 से 4 कट गया, तो 3 टाइम्स, अब ये स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो उसका फॉर्मूला याद करो वापस, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, उसका आंसर क्या होता था, तो इसका आंसर होता था x/2 इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 साइन इनवर्स x/a एंड प्लस सी। तो ये वाला आपके पास फॉर्मूला था, बस उसका यहाँ पे यूज करना है। तो वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप वैल्यू रखोगे तो क्या मिलेगा, x/2 स्क्वायर रूट के अंदर 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी कि 16/2 साइन इनवर्स x/a, ये आपका यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे हमारा ये डिफाइनेट है यानी कि लिमिट रखना है, इसलिए मैं प्लस से लिखता नहीं हूँ। तो पहले आप ऊपर वाला 4 लिखोगे तो ये 3 बाहर ही है, ऊपर वाला 4 रखोगे तो 16 माइनस 16 0 हो जाएगा, प्लस 8/2 साइन इनवर्स 4/4, ये अभी आपने क्या रखा था 4, माइनस अब 0 रखना है, 0 रखोगे तब भी ये 0, प्लस 8 टाइम्स, यहाँ पे मैंने 16/2 आना चाहिए ना पहले वाले में, तो यहाँ आपका 16 हो जाएगा, 16/2 साइन इनवर्स 0/4, इतना मिल जाएगा। अब देखो ये 3 था, बाहर की साइड ये कट जाएगा तो आपको 8 मिलेगा, और साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 आपका होता है π/2, माइनस ये 0, साइन इनवर्स 0 भी 0 यानी कि वो पूरा 0, ये आप कैंसिल काटा पिंडी करके आपको देखो क्या मिलेगा, 4 × 3 12 पाई, और ये एरिया था यानी कि स्क्वायर यूनिट या फिर यूनिट स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। देखो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने पहले तो ग्राफ देखा कि ये जो एलिप्स दिया गया वो कैसा दिखता है, उसका जो एरिया है वो हमें चारों में सिमेट्रिक दिख रहा था, तो मैंने क्या किया, चारों का ना ढूंढ के एक का ढूंढ लिया, बाकी का सेम होगा तो 4 टाइम्स कर देंगे। यहाँ पे मैंने वर्टिकल स्ट्रिप लिया था तो y dx हो गया, यही इक्वेशन को आप हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो, तो x dy आएगा, उसमें x की वैल्यू आपको ढूंढनी पड़ेगी। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वर्टिकल से ही करना है या हॉरिजॉन्टल करना है, सिर्फ जो लोगे उसके अंदर आएगा। अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेता तो मेरी जो y की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, देखो y एक्सिस पर ग्राफ आपका 0 से 3 तक जा रहा है, तो आपकी लिमिट आती है y = 0 से लेकर y = 3, और यहाँ पे x dy हो जाता, और x की वैल्यू तो आपको पता है, यहाँ से निकाल लोगे। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x² / 4 + y² / 9 = 1। तो सबसे पहले तो इसका ग्राफ बनाओ। तो यहाँ पे देखो y के नीचे वाला बड़ा है यानी कि वर्टिकल इलिप्स आएगा, तो आपको यहाँ पे ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, लेकिन अगर पता है तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ से ये वाला हो जाएगा आपका कुछ ऐसा इलिप्स, ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका 2,0, ये वाला पॉइंट आपका -2,0, ऊपर वाला पॉइंट आपका 0,3 एंड नीचे वाला पॉइंट हो जाएगा आपका 0,-3। अब यहाँ पे वापस मुझे वर्टिकल स्ट्रिप लेनी है, तो आपका जो एरिया होगा
लास्ट क्वेश्चन किया सेम टू सेम ऐसा ही करना है। तो चलो अब क्वेश्चन को सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इसका जो एरिया होगा, जो टोटल एरिया वो कितना आएगा, y dx आएगा। तो मुझे पहले तो y निकालना पड़ेगा, तो मैं पहले से ही y निकाल देता हूँ। तो एक्स स्क्वेयर बाई 4 प्लस वाई स्क्वेयर बाई 9 इज इक्वल टू 1 था। तो यहाँ से y की वैल्यू चाहिए, तो वाई स्क्वेयर बाई 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 4। तो यहाँ से मुझे देखो तो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, प्लस और माइनस ये उधर जाएगा तो 3 बाई 2 स्क्वायर रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला आपको मिल जाएगा y। तो आपका यहाँ पर जो टोटल एरिया होगा वो क्या आएगा कि टोटल एरिया, उसको मैं कह देता हूँ कैपिटल A इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एरिया क्या आ जाएगा, आपकी देखो वर्टिकल स्ट्रिप है, कहाँ से कहाँ मूव हो रहा है, 0 से 2 तक। तो x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 2 y dx। अब y की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाला था, मैंने लास्ट में भी बताया था कि ऊपर वाला आपका प्लस होता है, नीचे वाला आपका माइनस। तो आपका जो रिक्वायर्ड एरिया A है वो क्या आएगा, इंटीग्रेशन 4 टाइम्स 0 से 2, यहाँ पर अंदर आपका क्या था y की वैल्यू है 3/2 इन स्क्वायर रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो बाहर आपको 2 इंटू 3 यानी कि कितना मिलेगा 6, और यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 to 2 स्क्वायर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। बस लास्ट में जो फॉर्मूला यूज किया वही यूज करना है, तो मैं सीधा ही लिख देता हूँ कि x/2 स्क्वायर रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर बाई 2 यानी कि 4/2 साइन इनवर्स x/2। लिमिट आपको रखनी है 0 से 2। तो पहले 2 लिखोगे, तो जैसे ही आपने 2 रखा तो ये 0 प्लस ये 4/2 2 हो जाएगा एंड साइन इनवर्स 2/2 माइनस, अब 0 रखना है, 0 रखोगे पहला वाला 0 प्लस 4/2 साइन इनवर्स 0/2। तो बाकी का ये तो 0 हो गया, ये भी 0। साइन इनवर्स 1 कितना मिलेगा, π/2। तो यहाँ पे मिला 6 इंटू 2 टाइम्स π/2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो आपका मिलेगा 6 पाई स्क्वायर यूनिट। ये यूनिट आपको लिखना भूलना नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। अब यहाँ देखो इलिप्स के अंदर है ना एक शॉर्टकट है। अब क्या एमसीक्यू अगर पूछा है तो ये पूरा निकालने बैठोगे नहीं, तो इसके लिए जो शॉर्टकट है ना वो मैं आपको लिखवा देता हूँ कि वो शॉर्टकट कुछ ऐसा है जिसको हमेशा आपको याद ही कर लेना है। शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट एक्चुअली में आप प्रूव भी कर सकते हो कि अगर आपको एलिप्स का इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इससे जो बाउंडेड रीजन का एरिया होगा, बाउंडेड रीजन एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा पाई ए बी। ए कहाँ से लाओगे, यहाँ से, बी कहाँ से लाओगे, यहाँ से। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो तो आपका क्या था कि एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9। तो एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ कि एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1 था। तो यहाँ से आपको मिलेगा a इज इक्वल टू 2 और b इक्वल टू कितना मिल जाएगा 3। तो आपका जो एरिया होगा टोटल एरिया ही मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगा पाई ए बी यानी कि पाई 2 इंटू 3। तो ये कितना हो गया 6 पाई। वाह सर ये तो मज़ेदार है, हमारा चुटकी बजा के ही आंसर आ जाता है। तो ये है ना एमसीक्यू के लिए है, पार्ट बी में आपको सीधा ऐसा लिखना नहीं है वरना मार्क्स मिलेगा नहीं।
तो पार्ट बी में तो आपको पूरा तरीके से ही करना है, लेकिन पार्ट ए में आप सीधा ही कर सकते हो। चलो नेक्स्ट आपका जो है वो एमसीक्यू है कि एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात कर रहे हैं, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आपको जाना ही नहीं है। एंड बाउंडेड बाय द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड द लाइन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2। अब देखो ये एमसीक्यू है तो हमें इसमें पूरा करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको पहले से नहीं आता है तो करना पड़ेगा। ये सर्कल का इक्वेशन कुछ ऐसा होगा, ये सेंटर हो जाएगा 0 0, और यहाँ से देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी 2, यानी कि ये पॉइंट आपको मिलेगा 2,0। आपको क्या बोला है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के रीजन देखना है किसके अंदर x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2, यानी कि ये वाला आपको एरिया पूछ रहा है। अब हम सभी को पता है कि सर सर्कल का जो टोटल एरिया होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हमें कौन सा चाहिए है, रिक्वायर्ड जो रीजन है, रिक्वायर्ड एरिया वो क्या हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर जितना, क्योंकि फोर्थ पोर्शन का ही पूछा है ना, अगर पूरे सर्कल का पूछता तो पाई आर स्क्वायर, हमें सिर्फ फर्स्ट का पूछा है तो इसलिए 1/4 पाई आर कितना है रेडियस 2, तो यहाँ 2 का स्क्वायर, तो ये 4 से 4 गया तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा पाई स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आप सीधा ही ऐसे कर सकते हो। अगर कोई बोलता है नहीं सर मुझे तो पूरा करना, कोई बात नहीं करो पूरा, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 लेना, y dx कर देना, मिल जाएगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x y एक्सिस एंड द लाइन y इक्वल टू 3। अब पहले तो इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ। देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4x है तो x एक्सिस के ऊपर नीचे आएगा, यानी कि ये कुछ आपको इस प्रकार से मिलेगा कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। पहले तो ये कर्व हो गया, बाद में क्या बोला है y एक्सिस का मतलब है ये वाला, एंड द लाइन y इक्वल टू 3। y इक्वल टू 3 कैसी लाइन होती थी हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये वाली लाइन ऐसा कुछ हो जाएगा, इसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू 3। इतना क्लियर है। अब ये तीनों से जो आपको रीजन मिलता है कौन कौन सा, एक तो y इक्वल टू 3 लाइन, ये y एक्सिस एंड ये कर्व, उसके बीच वाला रीजन ये वाला मुझे दिख रहा है, ये छोटा सा हिस्सा, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा 0,3, ये नीचे वाला पॉइंट कौन सा होगा 0,0, मुझे ये वाला चाहिए। अब देखो यहाँ पर मैं वर्टिकल स्ट्रिप का यूज कर सकता नहीं, क्योंकि मुझे y की वैल्यू पता है कि y आपका 0 से 3 में है, तो मैं यहाँ पर जो स्ट्रिप लूंगा वो कौन सी लूंगा हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये वाले आपकी क्या हो जाएगी स्ट्रिप। तो यहाँ पर आपको जो रिक्वायर्ड एरिया है, तो यहाँ पर एरिया होगा वो क्या होगा इंटीग्रल y इज इक्वल टू ए से लेकर y इक्वल टू बी एक्स डी वाई, यानी कि y x और y ऐसा चलेगा। आपका यहाँ y है, बाद में x आता था, बाद में y आएगा, यानी कि यहाँ पर जो लिमिट होगी वही आपकी इंटीग्रल की लिमिट भी होगी, तो आपको याद रखना है। बस यहाँ से x की वैल्यू ढूंढना है, तो ये कर्व आपको दिया था ना, क्या था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, यहाँ से x की वैल्यू ढूंढोगे तो x बराबर क्या मिलेगा y स्क्वायर बाई 4, बस अब यहाँ पे लग दो। तो इंटीग्रल y इज इक्वल टू, देखो कहाँ से 0 से 3 तक जाता है, y इक्वल टू 0 to 3, x की वैल्यू है आपको y स्क्वायर बाई 4 एंड यहाँ पर आपको मिल जाएगा dy, ये 4 कांस्टेंट है 1/4 बाहर फेंक दो, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब बाई 3, लिमिट आ जाएगी आपको 0 से 3 तक। तो पहले 3 लिखोगे तो 1/4 3 का क्यूब, तो 1/3 कैंसिल हो जाएगा तो आपको 9 मिलेगा, 0 रखने पर 0, तो आपको आंसर मिल जाएगा 9/4 स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका होगा आंसर, यानी कि यहाँ पर आपको आंसर क्या मिलेगा ऑप्शन बी। तो आई होप आपको सारे जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गए
कि कैसे कैसे क्वेश्चन को हमें करना है। तो सबसे पहले हमें याद क्या रखना है, सभी का ग्राफ। दूसरा हमने देखा था हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होगी तो x dy, वर्टिकल में y dx। थैंक यू।